अभी ओके ये बड़ा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड को एक सीआरसी मिली है। ओके तो एमपी की ये दूसरी सीआरसी हो गई है। ओके और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां पे दो सीआरसी, ओके छतरपुर सीआरसी खुलने के बाद। ओके तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, दिव्यांगता की फील्ड के लिए बहुत बड़ा सेंटर है, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 24 सीआरसी आर अवेलेबल। ओके हाँ, तो वन ऑफ द सीआरसी, मतलब आउट ऑफ 24 में से ये छतरपुर की सीआरसी खुली थी। ओके तो इसमें जो वैकेंसी जो निकली थी प्रॉपर तरीके से, तो 5 साल के लिए पहले तो एक तो होता है कि ये लोग थर्ड पार्टी जिसको एजेंसी हायर करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है या एमटीएस स्टाफ होता है। तो जो लोग मैन पावर और मतलब टेक्निकल और वो लोग सप्लाई करते हैं उनसे ले लेते हैं। तो वो होता है 11-11 महीने का। वो जो है ऐसा नहीं करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं केवल। वो शॉर्टलिस्ट करके यदि आप कहेंगे तो इनिशियल इंटरव्यू लेके जो है ना आपको दे देंगे। हाँ, उसका फाइनल सिलेक्शन आपको ही करना होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो 11 महीने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हाँ हाँ हमारा प्रॉपर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के तहत, नोटिफिकेशन के तहत पहले वो वाला निकाला था कंसल्टेंसी के थ्रू। फिर उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था। ओके 6 महीने के लिए ओके निकाला था। ओके तो उन्होंने वो पोस्टें जब सीआरसी नई नई खुली, हाँ तो सीआरसी भोपाल का नोडल ऑफिसर किसी को बनाया। ओके और नोडल ऑफिसर बनाने के बाद जो सीआरसी का जो जिस एजेंसी के पास टेंडर था, उसी सीआरसी के टेंडर एजेंसी के थ्रू यहाँ पर गार्ड रख दिए, यहाँ पर एक एमटीएस स्टाफ रख दिया, और बिना किसी नोटिफिकेशन के दिए, बिना किसी गुपचुप तरीके से जिसने भी उसमें घपला किया हो, मतलब टेक्निकल स्टाफ रख दिया। उसमें एक लड़की आकांक्षा पटेल को एडमिन ऑफिसर बनाया गया। ओके अब आप सुनिए, मतलब किस हद तक, किस लेवल तक भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मतलब खुद माननीय मोदी जी की सरकार में, और कोई देखने वाला भी नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं। मतलब जो आकांक्षा पटेल लड़की है, वो सुना है कि फर्जी तरीके से, जिस तरीके से वो भोपाल के जो अधिकारी यहाँ पे आए, आकांक्षा पटेल का सगा भाई सर्वेश पटेल, जो डीडीआरसी हुआ करती है ना हर जिले में एक, जो अस्पताल से अटैच रहती है, या कहीं कहीं तो अस्पताल में ही रहती है, जहां से दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बनते हैं, मेडिकल बोर्ड जहां बैठता है। ओके तो वहां पर एक लड़का है सर्वेश पटेल, वो मध्य प्रदेश शासन का, मतलब वो है एक तरीके से सेंटर। तो उसमें वो टेम्परेरी पोस्ट पर है। तो क्या हुआ कि जब ये सीआरसी खुली, तो लोग अधिकारी मंत्रालय से, भाई एनआई जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई, उनको दिया गया काम कि आपके अंडर में दिया जाता है। तो उन लोगों ने क्या है, भोपाल वालों की हेल्प ली, जो कि मध्य प्रदेश का काम था। भोपाल वाले भी आए, दिल्ली और मुंबई वाले भी आए, तो लोकल छतरपुर में आए। तो छतरपुर में भी उन्होंने अपने मंत्रालय के थ्रू अपने विभाग को देखा, पकड़ा। उप संचालक सामाजिक न्याय, उप संचालक सामाजिक न्याय की जो पोस्ट थी, वो एडिशनल पोस्ट कोई किसी को चार्ज दिया गया था, महिला बाल विकास के अधिकारी को, राजीव सिंह साहब को। वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो राजीव सिंह साहब ने क्या किया कि डीडीआरसी के, चूंकि अब डीडीआरसी और सीआरसी का कुछ मतलब फंक्शनिंग थोड़ा सा एक जैसा है, मतलब दिव्यांगता का ही काम है पूरा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ डीडीआरसी के व्यक्ति को आगे कर दिया कि भैया इन लोगों की आप हेल्प करो, जगह दिखाओ, खुलनी है काम। भाई जब तो सीआरसी ओपनिंग होनी थी उसके पहले की बता रहा हूँ मैं, जमीन अलॉट होनी है सब, तो उन्होंने सब पूरी हेल्प की। तो उसमें से एक लड़का थोड़ा सा, एक होता है ना हर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एक ओवर स्मार्ट नेतागिरी वाला, वो उसमें से सर्वेश पटेल निकला बाहर। वो सब अधिकारियों की, जी हजूरी, छतरपुर लोकल, चूंकि वो जानता है, क्योंकि पन्ना का है, यहाँ से सालों से रह रहा होगा, तो वो सबसे मिल गया। तो उसने गलत फायदा उठा के अपनी बहन का भोपाल सीआरसी की जो एजेंसी थी उसके थ्रू सीधा एडमिन ऑफिसर बनवा दिया उसको। ओके ठीक है। अब वो 6 महीने, उसका भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब निकला होगा ना? नहीं निकला ना, आप सुनिए मेरी बात को, इसलिए नहीं निकला
क्योंकि मैंने उसके लिए भी प्रयास किया था, तो उन्होंने, मुंबई वालों ने श्री कंसल्टेंसी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट निकाला था, तो मैंने उसका फॉर्म भी भरा था और श्री कंसल्टेंसी को भेजा भी है, उसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, मेल के थ्रू। और उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो जब हमने फोन लगाया तो बोले पता नहीं वो भोपाल इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। फिर जब मैं यहाँ पे सीआरसी में जानकारी लगी तो पता चला कि ऑलरेडी 5-6 लोग की भर्ती हो गई। और कैसे हुई भर्ती ये कोई बताने वाला नहीं था। अब ये तो जब हम सीआरसी में गए तब मुझे मालूम। आरटीआई का यूज करके आप जानकारी ले सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से ले लीजिए। नहीं, अब तो वो तो जानकारी अब तो मिल ही जाएगी। और जानकारी है, चूंकि अब मैं सीआरसी में अब मतलब सोचनी बात यह है कि उस लड़की ने 6 महीने काम कर लिया एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो उसकी क्वालिफिकेशन में 6 महीने एक्सपीरियंस बढ़ गया कि घट गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसमें पूछने बताने की बात क्या है? कोई भी बताएगा, ये फालतू की बातें मत पूछा करिए, आगे बढ़िए। नहीं, बढ़ गया ना उसका एक्सपीरियंस। तो ये कोई वो 6 वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो 6 महीने बाद जब मंत्रालय ने वैकेंसी निकाली है वाईजे के थ्रू, प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करके, रोजगार निर्माण में सब कुछ करके, ठीक है, तो वो निकाली उन्होंने। कोई उनका मंत्रालय में कोई डिजाइन है कंसल्टेंट टाइप का कुछ, तो 5 साल के लिए निकाली, 3+2 5 साल करके लिए उन्होंने निकाली। और हर साल 3% का एग्रीमेंट वगैरह वो सब उनके नियम कायदा कानून अलग है, जिसमें सीसीए कंडक्ट रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 ये सब उसमें लागू हो रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है कि जो भी संस्था के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सब हम लोगों के लिए लागू होंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट वाले। ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है साफ। अब जब इन्होंने अप्लाई किया तो सर्वेश पटेल की बहन, मिसेज, चाची, चाचा, उनके परिवार के कम से कम इतने रिश्तेदारों ने अप्लाई किया कि वो लिस्ट, शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में जब देखा गया तो आकांक्षा पटेल उस लिस्ट में नॉट एलिजिबल थी एडमिन ऑफिसर के लिए, क्योंकि वो पोस्ट मैंने डाली थी। 3 लोग एलिजिबल थे, बाकी नॉट एलिजिबल थे। नॉट एलिजिबल में खुद सर्वेश पटेल थे, उनके चाचा, और आकांक्षा पटेल जो स्वयं उस पोस्ट पे काम कर रही है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है भारत में कि भाई जब 6 महीने बाद आप उसी डिपार्टमेंट में बिना किसी डायरेक्टर के खुद फुल फ्रेश एडमिन ऑफिसर रही, पूरा डिपार्टमेंट आपने इतनी बड़ी संस्था संभाली, अपने जो सैलरी के बिल थे बिना कोई छुट्टी लिए भेजती रही अपने साइन करके, आप सैलरी आपको मिलती रही भोपाल सीआरसी की एजेंसी के थ्रू, और उसके बिल आप स्वयं साइन करके मुंबई भेजती रही। 6 महीने आपने इतना बढ़िया काम किया, गजब कर दिया साहब। उसके बाद भी आप 6 महीने की और एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन में बढ़ गया, उसके बाद आप नॉट एलिजिबल हो। तो 6 महीने पहले कौन सी ऐसी डिग्री थी, कौन सी ऐसी बूटी थी आपके पास कि जो आप एलिजिबल हो गए पोस्ट पे पदभार ग्रहण कर लिया आपने? पॉइंट नोटेड मी लॉर्ड। ठीक है। उसके बाद अब मैं जब आया यहाँ पर तो मैं एक सीन और देख के दंग रह गया। जब जिस दिन मैं ज्वाइन करने के लिए पहुंचा ऑफिस में, सामने मिस्टर मुकेश कुमार पटेल विराजमान थे, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की पोस्ट पर। हमसे 2-3 दिन पहले, 1 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था। वो बी ग्रुप में आते हैं, हम ए ग्रुप में आते हैं। डायरेक्टर से लेके हम ए ग्रुप में आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं। तो जब मुकेश पटेल जब मुझे वहां मुंबई में मिले थे अचानक, एक्सीडेंटल मुलाकात मान लो इनसे हमारी, फर्स्ट टाइम वहां पे मेरी मुलाकात इनसे हुई इंडिविजुअली। तो मैंने इनसे पूछा भैया कैसे आए हो? तो बोले साहब हम, मतलब बी ग्रुप का एग्जाम वगैरह हुआ था और ए ग्रुप के इंटरव्यू वगैरह हुए थे मंत्रालय से, पूरी कमेटी बन गई। तो बोले कि जी, हमसे बोले कि आपको कहीं देखा है, कैंटीन में मिले। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? बोले मैं छतरपुर से हूँ। तो हमने कहा आप छतरपुर से नहीं है, छतरपुर से होता तो देखा नहीं, जानते होते मुझे। सीधा मैंने यही बोला। हमने कहा हो कहाँ से तुम, तो ये बताओ। बोले राजनगर से हैं। तो हमने कहा राजनगर से भी लोकल नहीं हो तुम तो गांव का नाम बताओ। तो बोले चौवर से हैं साहब। तुमने कहा मैं भी छतरपुर से हूँ। हमने देखा होगा आपको, बताइए कैसे यहाँ पे आए थे?
तो बोले कि मेरा आज टेस्ट था रिहेबिलिटेशन ऑफिसर का, तो वो देवे आए थे। फिर अब अपनी पूरी बुंदेलखंडी में आ गए। तो ठेस बुंदेलखंडी मतलब बोलते ही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अपनी भाषा को बोलना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने पूछा और कैसा गया पेपर, आपका तो पेपर हुआ था? तो बोले कि पेपर तो क्या बताएं, कछु झपो नहीं है। हमने कि झपो नहीं है मतलब? बोले हमें अंग्रेजी आउत नहीं है, और बोले उन लोगों ने अंग्रेजी में पेपर दो तो के लिए। तो हमने कहा आपने ऑब्जेक्शन नहीं बोला, नहीं कुछ? बोले तो हम तो खड़े हुए खूब हल्ला करो हमने, लेकिन कोई हमारे संग नहीं खड़े हुआ, तो हम बैठ गए। बोले हमने कितने जने थे? बोले 8-10 जने थे, 12 जने, मतलब जितने जने हो। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। हमने कहा वैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्र है छतरपुर और नागपुर, छतरपुर नागपुर के लिए पेपर हो रहा है, छतरपुर सीआरसी और नागपुर सीआरसी के लिए। तो हमने कहा आपको बोलना चाहिए। हमने कहा उसमें आप कंप्लेन करो, दोबारा पेपर हो उसमें गए। बोले अब चलो देखते हैं। सो इन्होंने हमें तुरंत अपना प्रभुत्व जमाने की अपनी बैग में से एक बढ़िया फाइल निकाली, अपना बायोडाटा पूरा एनजीओ का दिया। बोले जी हमारा एनजीओ हम संचालित करते हैं, उसमें प्रधान कई नेताओं के फोटो, मंत्री जी के फोटो, इनके साथ सब पूरा इन्होंने अपना हमें प्रभुत्व जमाने के लिए इनको, हमने बड़ा सहज स्वीकार किया हमने उसको, बहुत अच्छी बात। हमने कहा इसमें आप क्या हो? बोले ये हमारा ही एनजीओ है, हम इसके मालिक हैं। तो जब ये इसके मालिक हैं और इनको पेपर झपा नहीं, और जब हम ज्वाइन करने गए तो जी हमें वहां पोस्ट पे मिले, हमारा दिमाग ठनका। हमने कहा यार जी का व्यक्ति कहाँ से आ गया यहाँ पे, जी तो कह रहे थे हमें पेपर झपा नहीं, इंग्लिश में आती नहीं। और कई लोगों ने शिकायत भी की हिंदी में पेपर होना चाहिए, उसकी भी जानकारी मेरे पास है। उस पर किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया मंत्रालय ने, किसी ने। दूसरा ये महोदय जब खुद का एनजीओ चला रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ का लगा दिया साहब? जब आप एनजीओ चला ही रहे हो प्रॉपर तरीके से, आपका हर साल वो भरता होगा, उसका रिटर्न वगैरह क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट वगैरह होता है, तो सारी जानकारी ऑनलाइन रहती है आजकल एनजीओ की। जब से माननीय अमित शाह जी आ गए तब तो एनजीओ पर और कसंजा शिकंजा कसा है, फर्जीवाड़ा जो हो रहा था। तो यदि इनका एनजीओ अच्छे से काम कर रहे हैं ये, तो इन्होंने जिस संस्था का सर्टिफिकेट लगाया है तो या तो वो गलत है या फिर एनजीओ फर्जी है। एनजीओ फर्जी हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑडिट हो रहा है और आप उसमें अध्यक्ष हो। तो आप सर्टिफिकेट आपने कहीं से गलत बनवाया और एक्सपीरियंस लगाया 2 साल का, जिसके कारण आप एलिजिबल हुए और आपने ज्वाइन किया और पेपर देने गए। फिर आपका पेपर आपको छपा नहीं, आपने ऑब्जेक्ट किया, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो गया साहब? भैया आपने हल्ला मचाया होगा, आप चूंकि नेता टाइप के व्यक्ति हो, तो क्या होगा वहां पर भगवान जाने। ठीक है। और आकांक्षा पटेल जो लड़की थी उसने 2-3 पोस्ट के लिए डाल रखा था। तो जब हम पोस्ट ज्वाइन करने गए तो आकांक्षा पटेल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर चुकी थी वहां पर एडमिन डिपार्टमेंट में, और मैं एडमिन ऑफिसर। तो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको मामा जी बताना चाहूंगा, बाई चांस एक एग्जाम्पल, वैसे तो संभव है नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ संभव हुआ है। किसी कलेक्टर को आप किसी वहां के अधिकारी को, एडमिन डिपार्टमेंट के प्रशासनिक अधिकारी को उसका असिस्टेंट बना दो, तो वो नया पे जो प्रशासनिक अधिकारी आने वाला है उसको टेढ़ी सीधी आंख से देखेगा? वो देखेगा क्या? नहीं देखेगा ना। वही हालात मेरी थी ऑफिस में, वही हालात मेरे बन गए थे ऑफिस में। मैं जब ऑफिस ज्वाइन करने गया तो डायरेक्टर महोदय पहले से ज्वाइन किए बैठे थे। ठीक है, ऑफिशियल बात है, पहले डायरेक्टर को ज्वाइन कराएंगे फिर सारी टीम ज्वाइन करेगी। तो जब मैं ज्वाइन करने गया तो आकांक्षा ने तो अपनी एडमिन ऑफिसर से रिजाइन दिया भोपाल वाली एजेंसी को, और उसी दिन एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया। कर चुकी थी ज्वाइन। उसके बाद मैं ज्वाइन करने गया 20 नवंबर 2023 को। तो मैंने जब सारे डॉक्यूमेंट अपने वहां पे, हालांकि डॉक्यूमेंट तो मुंबई में सारे चेक हो गए थे, वेरिफिकेशन ग्रुप ए वालों का तो पुलिस वेरिफिकेशन, और जहाँ पे आप काम कर रहे थे पुराना उस संस्था से भी शायद वेरिफिकेशन मंगाया गया इन लोगों के द्वारा। बी ग्रुप वालों का, सी ग्रुप वालों का किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो पहले हमारी मुलाकात हुई एक पटेल से, मुकेश कुमार पटेल, जिसको आकांक्षा जी भैया बोल रही। थोड़ी देर बाद एक सुपरवाइजर स्टोर कीपर आ गया, उनसे चाचा बोल रही। ये खुद बैठी हैं पहले से,
एडमिन ऑफिसर बनी हुई, उसको रिजाइन करके असिस्टेंट बन गई। तो जब मैंने पुराने लोगों से मालूम किया, जो लोग पुराने एजेंसी के थ्रू ज्वाइन थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो उन्होंने बताया, बोले भैया 6 महीने यहाँ पे क्या CRC थोड़ी ना थी। तो हमने कहा क्या था फिर? एक फिजियोथेरेपिस्ट है लेक्चरर, उसने मुझे बताया, शर्मा ने, ग्वालियर का है वो लड़का है, अब उसका आजकल शायद जयपुर CRC में हो गया है। बोले भैया ये तो पटेल एंड कंपनी बना के रखी थी। बोले इनके भैया आते थे सर्वेश पटेल, ना कोई एंट्री करना रजिस्टर में, ना कुछ करना, आराम से ऐसे आते थे जैसे यहाँ के मालिक वो हों। बोले हमने CRC खुलवाई है मंत्री जी को बोल के, हमने सारा सब कुछ किया है यहाँ पर, और यहाँ पे तो हमारी राज चलेगा, तू बोलेगी। और ये मैडम इनकी बहन, अब तो बोले इनके सगे चाचा, और ये मुकेश कुमार पटेल भैया। बोले सर आपका तो बड़ा मुश्किल है। हमने कहा मतलब मुश्किल है मतलब समझा नहीं मैं। बोले आपको समझ में आ जाएगा, ज्वाइन तो करो पहले आप। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया। क्या है मामा जी, मेरी जो BSc की डिग्री है ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से, जो डिग्री होती है ना, डिग्री एक होती है मार्कशीट, एक होती है डिग्री, उपाधि। तो जो उपाधि की साइज A4 साइज से कहीं ज्यादा है। आपने देखा होगा पुराने लोग आजकल उसको मड़वा के रख लेते, टांग लेते थे अपने ऑफिसों में, घर पर, बैठकों में। तो मैं वो डिग्री नहीं ले गया था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट अपनी फाइल ले गया था, और बढ़िया बुके ले गया। उसके भैया डायरेक्टर से मिलेंगे तो फूल का गुच्छा उनको कुछ भेंट करेंगे, वो किया जाके, हैं जो प्रोटोकॉल बनता है वो सब कुछ किया। प्लस में अपनी दिया बत्ती, अगरबत्ती और एक दीपक, आपकी बहू ने उसमें बत्ती बना के रख दी डिब्बी में। भाई मैं तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं अपने हिसाब से, भाई हर ऑफिस में मैंने देखा है, और पहले भी ऑफिस में रहा हूँ, तो मैं भाई अपनी टेबल पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, प्रार्थना भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दिया बत्ती तो कर ही सकता है। तो मैं अपनी महाकाल की एक छोटी सी फोटो और ये सब ले गया। तो पहले तो ज्वाइनिंग इन्होंने कराई, तो डॉक्यूमेंट चेक किए, तो डॉक्यूमेंट में वो डिग्री नहीं थी हमारी, उसकी फोटो कॉपी अटेस्टेड रखी हुई थी। तो आकांक्षा जी बोली, मतलब मुझे बैठने तक के लिए नहीं बोला, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ वहां पे। और आप तो उनके सीनियर बनने जा रहे थे ना? हाँ वही सुनो ना, वही तो बात है ना, कि भाई एक कलेक्टर को आप यदि स्टेनो बना दोगे, तो वो स्टेनो नए कलेक्टर को आंख से देखेगा। तो वही हालात उस दिन मेरी थी। सीनियर नहीं, मतलब कि वो एडमिन असिस्टेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट, और मैं एडमिन ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। डायरेक्टर पूरा हेड हो गया, मतलब डायरेक्टर का भी हस्तक्षेप नहीं होता है एडमिन को, असिस्टेंट को। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर काम बताएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो हिरार्की है कि उससे क्या काम लेना है। डायरेक्टर मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब तरीका ये है। थोड़ा छोटा करो। तो छोटा ये है कि उन्होंने उस दिन डिग्री, मुझे घर पे द्वारा आना पड़ा था सब डिग्री उठाने के लिए। अच्छा ठीक है, उन्होंने आपको फोर्स किया? हाँ, मैंने कहा नहीं सर, वो मैंने कहा डॉक्यूमेंट तो सब चेक हो ही गए हैं ऑलरेडी, मुंबई में भी। यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी के लिए सबको एक कॉपी रखना ही है, और मुझे ही डॉक्यूमेंट रखना है सबके। भाई मेरे पास ही रहने वाले हैं सबकी फाइल, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा। तो बोले अभी तो आपने ज्वाइन नहीं किया ना, अभी आप बोले आप अपना। मैंने कहा सर मैं लंच पे जाऊँ, या अभी आप अनुमति देंगे तो लंच पे चला जाऊंगा, या फिर नहीं तो सर ये आफ्टरनून हो जाएगा। तो बोले वो आपकी गलती है। तो डायरेक्टर साहब भी बोले कि आप जाओ घर पर। मैं तुरंत गया बाइक से, फिर कार लेके गया, कार में वो अपनी डिग्री रखी, मार्कशीट वाली डिग्री, और लेके गया। जब तक मेरे फाइल डॉक्यूमेंट सब वहीं रखे रह गए। फिर मैं गया, उसको दिखाया, फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई। बस अब उस तरीके से फिर वो पटेल पूरा समुदाय प्लस डायरेक्टर कि भैया डॉक्टर राजमणि पाल हैं हम, ये सब होता रहा। इन्होंने अपने कागजात आज तक नहीं दिए मुझे जमा करने के लिए, ना मुझे पता चला कि ये डॉक्टर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया छपवाने के, ऐसे छपवाओ, तो मैंने मना कर, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे। पहले उन्होंने छपवाए शुरू में, हमने कहा भाई आप छपवा लो, हमें कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब ऊपर फिर वो वहां से बोले नहीं, एक बार मुंबई से परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि हर पेमेंट वगैरह सब मुंबई से होता था। यहाँ पे अकाउंट खुला नहीं था, ना अकाउंटेंट था। तो ऐसे ऐसे सारे बिल वगैरह मुंबई जाते रहे। तो इनको पावर, डेलीगेशन पावर इनका रहता है डायरेक्टर का। गाड़ी मंगाना अपने लिए 6 बार का ऐसा कुछ है उनका, किराए की गाड़ी मंगा सकते हैं 6 दिन,
कुछ काम से विशेष, उसके मतलब परमिशन लेके, ऐसे नहीं। तो ये अपना पूरा खाना पूर्ति सब कुछ करते रहे। इवन कई बार मैं अपनी स्वयं की गाड़ी, घर की गाड़ी अपनी ले गया, इनको अपना कलेक्टेड, पहली बार इनको मैं कलेक्टर साहब से मिलवाने गया, एस साहब से मिलवाया, लोगों से मिलवाया, विजिट कराई, शहर का परिचय कराया, सब कुछ कराया। और ये अपनी गाड़ियों के बिल लगाते रहे आकांक्षा के थ्रू, वो भेजते रहे और पैसा अपने अकाउंट में मंगाते रहे। नहीं तो सीधे आकांक्षा के थ्रू कैसे हो सकता है? वो तो एडमिन ऑफिसर के पास आना चाहिए ना। वही नहीं होना, हाँ आना चाहिए ना। कटिंग कैसे होगी? वही तो बता रहा हूँ, उसमें हमारे साइन भी नहीं मिलेंगे यदि पुराने आप बिल मंगाएंगे AYJ में, क्योंकि वो सारे उस पर तो ये कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें तो ये आगे भी नहीं लगा सकते चाय के भी, क्योंकि वो बिल यहाँ पे है नहीं, वो तो है वहां पर। उसकी एक कॉपी जरूर होगी यहाँ पर। तो मार्च तक ये सब चलता रहा, नवंबर से मार्च तक। मार्च में सडनली क्या हुआ, ईश्वर की वो कुछ भी विधान मान लो आप, जो होता है वो कहीं ना कहीं तो अच्छा होता ही है ना। उस समय वहां पर बहुत अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, अकाउंटेंट टी सत्यवानु सर। अब वो रिटायरमेंट का उनका समय था मार्च में, वो हमें प्रॉपर गाइड कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंट की पोस्ट खाली थी, ज्वाइन नहीं किया था गोरखपुर वाले। तो गोरखपुर से एक चाणक्य बोलेंगे उनको हम, ज्यादा ही उनको नॉलेज थी कुछ, अति अजीरन जिसको बोलते हैं, है ना, अध कचरी नॉलेज। वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए स्पेशल एजुकेशन के, और डिपार्टमेंट में कहाँ अपनी टेबल लगवा ली, असिस्टेंट और एडमिन ऑफिसर के बीच में कुंडली मार के बैठ गए। ये लोग पहले से आपस के टच के होंगे, क्योंकि ये दूसरे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं पहले, टीचर की लाइन के, ये भी टीचर की लाइन के हैं। छोटी सी दुनिया है दिव्यांगजन की, दिव्यांगता की फील्ड की, तो एक दूसरे के ग्रुप में परिचित तो रहेंगे सब लोग। तो ये वहां पर गोरखपुर में कुछ दिन के लिए ऑफिस सिटिंग डायरेक्टर रहे होंगे, इंचार्ज में कोई था नहीं, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर को बना दिया होगा। तो ये अपना पूरा ज्ञान पेलते रहे, और कहीं कहीं मुझे ये भी पता चला कि वहाँ के जो एडमिन ऑफिसर थे अनिल रावल जी, उनको ये लाना चाह रहे हैं छतरपुर में। ओके। तो ये मुझे थोड़ा सा भनक लगी किसी के थ्रू। एक लोकल का जो बंदा है हमारा छतरपुर में, 2 ही लोग लोकल के हैं CRC में, बाकी सब बाहर के हैं, पन्ना के, और ये लोग सब और भी बाहर के हैं। तो जो नीरज मधुकर जी आए, उनके थ्रू मुझे मालूम चला कि आप देखो अनिल रावल को लाना चाहते हैं। तो फिर मेरा दिमाग सनका, मैंने कहा लाना चाहते हैं तो यदि ये खबर सही है तो इन्होंने छतरपुर में अप्लाई भी किया होगा। तो फिर मैंने वो पुरानी लिस्ट देखी, नॉट एलिजिबल एलिजिबल वाली, तो इनका अनिल रावल का नाम नॉट एलिजिबल में था एडमिन ऑफिसर में, मतलब इन्होंने अप्लाई किया था। और नीरज मधुकर तो चूंकि आ ही गए थे सर, तो वो तो थे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये चीज मुझे मालूम चली, मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है सही बात हो, जैसे भी हो। अब वो चीजें कोरिलेट हो रही हैं ना, अब जो हुआ मेरे साथ में वो कोरिलेटेड हो रहा है। तो मार्च में जब वो प्लॉट करो मामा जी, थोड़ा सा सुनना तो पड़ेगी पूरी बात, तभी आप पूरी समझ पाओगे, इसलिए जरूरी है, हमारी जिंदगी की बात है, तो क्षमा चाहेंगे। तो क्या हुआ, अकाउंटेंट जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने उसके जाते जाते यहाँ पे CRC का अकाउंट खुलवा दिया। और मैं हाथ जोड़ता रहा सबसे कि भैया ये अकाउंटेंट की यहाँ पे पोस्टिंग कर दो, क्लर्क की पोस्टिंग कर दो। क्लर्क भी टाइपिस्ट नहीं था कोई। मैंने नोट पुटअप किया तो ये नोट पे साइन नहीं करते थे हमारे डायरेक्टर सर। अब पता नहीं क्या चल रहा था गुंजाड़ा इनका। हमारी इनकी ट्यूनिंग कुल मिला के वैचारिक नहीं बनी। तो कई बार 1-2 बार मतलब बात ऐसी हुई कि मैंने नोट पुटअप किया, साइन नहीं करे। तो मैंने कहा सर ये तो तरीका सही नहीं है, मैं कोई बात रख रहा हूँ कि CCTV कैमरे लगने हैं। बायोमेट्रिक के लिए मैंने प्रयास किया, बायोमेट्रिक का ऊपर से वो तो जो है ना उससे सब चीज पकड़ में आ जाएगी, वो चाहते ही नहीं होंगे वैसा हो। हाँ, तो बायोमेट्रिक और CCTV ये लगवाने के मूड में नहीं रहे। तो मैंने उसका नोट पुटअप किया। मैंने कहा भाई कुछ तो रहे, कल के दिन कुछ बोले मुझसे एडमिन ऑफिसर आप हो, आपने क्या किया, बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगवाई। तो ये क्या करते थे, शुक्रवार को अपने घर निकल जाते थे। इनकी फैमिली रहती थी प्रयागराज में। प्रयागराज में जो राजसी टंडन कोई विश्वविद्यालय कॉलेज है, वहां पे ये रहे हैं टीचर नेलोर के पहले। तो ये फैमिली के मतलब वहां रहती थी। वो रहने वाले हैं अयोध्या बस्ती के। शुद्ध जय भीम जय भारत की सोच के हैं, क्योंकि जो इनका वातावरण रहा है वो वही दिखा है। मोदी जी के एकदम नंबर 1 विरोधी। अयोध्या भी हारे तो उनको बड़ी खुशी हुई। ये सब चीजें
अनऑफिशियली मालूम चलती रही, क्योंकि ऑफिस में एक जगह रहेंगे, छोटा सा ऑफिस है हमारा, 1200 स्क्वायर फुट में जगह मिली है अभी। बाकी बिल्डिंग के लिए 5 एकड़ जमीन मिल रही है, वो अपना काम चल रहा है अलग। सर हर काम लोकल में, उधारी का कोई काम हो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं करता रहा। पैसा नहीं है तो श्रीकांत गुप्ता सेठ हैं, वो करेंगे इंतजाम, उसके लिए हम सेठ हैं। बाकी सब काम के लिए हम नौकर हैं। कोई इज्जत पानी हो, कोई कुर्सी पे बैठना हो तो आप मेरे बगल में नहीं बैठोगे, आप नीचे फर्श पे बैठोगे, इस तरीके की हरकतें। मतलब इतना बेइज्जत किया इस व्यक्ति ने मुझे मामा जी, गुस्सा तो ऐसी आई कि मैं क्या करूं। अच्छा, अब इसने क्या सोचा कि ये लोकल के हैं, इनको सब जानते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री लोकल के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। तो इसने एक चाल खेली। पहले तो शुरू में जब भी मिले हों, जैसे मिले हों मुझे नहीं पता, फिर आगे चुनाव के बाद जब माननीय मंत्री जी उसी डिपार्टमेंट के पुनः मंत्री बन गए, तो वो पहली बार जब शपथ लेके और मंत्रालय को पदभार ग्रहण करके छतरपुर आगमन हुआ, पूरी न्यूज में पता था, सब कुछ पता था कि माननीय मंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं। उनका जन आशीर्वाद रैली का पूरा प्रोग्राम था। तो जो उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, अब आप इस सूची को थोड़ा सा बहुत गौर से सुनना। जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो कोई भी नेता चाहेगा कि उसका स्वागत हो के ना हो, डेफिनेटली नेता तो स्वागत चाहते ही है। वो सीआरसी के लिए जिसने सब कुछ किया हो उस नेता ने, कि इतनी बड़ी संस्था को छतरपुर लाए, तो पापड़ तो बिरले होंगे, मेहनत तो की होगी, कहने का मतलब। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो मंत्री तो चाहेगा ना कि सीआरसी वाले भी हमारा स्वागत करें। बिल्कुल ठीक बात और है। मैं लोकल होने के नाते, चूंकि माननीय मंत्री जी को पिछले 15 सालों से एज ए सांसद के रूप में जानता हूं, क्योंकि हमारे सांसद रहे हैं। भाई अपने सांसद विधायक को कौन नहीं जानता, तो वैसे मैं भी जानता। ठीक है, क्योंकि मैं शिशु मंदिर का विद्यार्थी, संघ से टच में रहा हूँ, सब चीजें हैं, तो वो भी थोड़ी सी फीलिंग रही है। तो मैंने उनको मतलब इनके पैर नहीं छुए मामा जी, बाकी इनको बोला कि भाई माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, आप स्वागत के लिए बताओ क्या करना है। करना तो मुझे है, आप तो परमिशन दो। और एक शंकर बाड़ले है महाराष्ट्र का, वो भी एकदम हिंदुत्ववादी वाला व्यक्ति और मतलब पॉजिटिव, वो एकदम अक्खड़ संघ वाला। बोले, उसने भी बोला, मैंने कहा, बोले सर एक होर्डिंग छपवा लेते हैं कि सीआरसी छतरपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, वो तो कभी भी काम आ जाएगी, कोई भी आएगा। और लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं ना कर, टेंट लगाओ, कुछ फूल माला का इंतजाम करो। तो इसने कुछ नहीं किया डायरेक्टर सर ने। और 2 मंगाए सॉल पटेल बंधु से। पटेल बंधु चूंकि इनके चमचे, क्योंकि पटेल ही सब फर्जी है वहां पे। तो जो राजबहादुर पटेल इनके आकांक्षा के चाचा जी हैं, वो हैं स्टोर कीपर सुपरवाइजर, वो भी एडमिन डिपार्टमेंट ही आता है उनका। तो उनको, आकांक्षा को, मुकेश को, सबको ये बोल रखा है कि हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। तो मैं एकदम अकेला वहां पर ऑफिस में शुरू से। ठीक है, अब उस दिन उन्होंने 2 सॉल मंगाए, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अकेला आराम से सॉल उड़ा के माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और सुचारू रूप में कर देंगे। सॉल का तो मुझे पता चल गया कि ये लाए हैं। तो सॉल उसने अपने ताले में अलमारी में स्टोर कीपर ने रख लिए। और उसी समय, जिस समय मंत्री जी आने वाले थे, उसी समय कोई एक अर्जेंट ऐसी मीटिंग बुला के, ये मीटिंग को बड़ा शौक है, जब रहेंगे तो बहुत, क्योंकि भाई इनकी फैमिली है नहीं यहाँ पे, घर पे क्या करेंगे, तो लोगों को बिठा ले रहेंगे, 5:30 पे मीटिंग बुला लेंगे, 6-7 बजे, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई मतलब नहीं। चल रहा है साहब गुंडागिर्दी अपनी, बिना काम के, बिना उसके, बिना लिखित का नोटिस ही व्हाट्सएप पे कर दो, ऐसी डोड़ी पीट दो पीहूं से कि भैया मीटिंग है, साहब बुला रहे, सब लोग पहुंच जाएं। ना उसका मिनट्स, ना कोई उसका औचित, सिर्फ अपना दिखाने का रुतबा। तो ये सब चलता रहता था। वो शुक्रवार को चले जाते, शनिवार इतवार को आते थे, सोमवार को आए तो आए, नहीं तो मंगल को आए, वो सारा साइन 2 दिन का कर दिया। कई बार किया सर, इन्होंने किया तो इनके चक्कर में और लोगों ने किया। हम जबरदस्ती कुछ इनको बोले तो हमें चुप करा दें, बोले डायरेक्टर तुम कि मैं, मुझे पता है, ज्यादा ज्ञान मत बांटो मुझे। फिर वो, हाँ, मंत्री जी जब आए तो बिल्कुल जब निकलने वाले थे, उस समय इन्होंने उसके पहले एक मीटिंग बुला ली कि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, मंत्री जी निकल जाए आराम से। मतलब इनकी प्लान था बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए प्लान चल रहा था। तो जब मंत्री जी जब बिल्कुल आ गए, ढोल नगाड़े इतनी बज, मतलब इनके अंदर चैम्बर तक आवाज आई, तो वो प्यून आया, गार्ड बोले सर मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी। तो सब लोग निकले बाहर, तो पहुंचे तो मंत्री जी निकलने वाले थे। फिर मैं वापस आया तुरंत, मैंने कहा ये डायरेक्टर साहब तो आए नहीं यार, तो मैंने कहा सॉल तो ले लें कम से कम एक इससे। तो राजबहादुर पटेल को मैंने बोला कि 1 सॉल ला के दो। तो बोले नहीं वो सर गुस्सा होंगे और मैं नहीं दे पा रहा,
मैंने कहा यार तुम मेरी बात मानोगे उनकी? बोले नहीं सर आप, तो इसने मुझे सॉल्व नहीं दिया। तो उस समय मेरी इससे थोड़ी सी हॉट टॉक टाइप की, मतलब मुझे गुस्सा सा आया। ठीक है, बट डेफिनेटली गुस्सा आने वाला है कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे बड़ा कौन है भैया? कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये कुछ नहीं गए, तो हम लोग सीधे 2-4-5 लोग जो थे वो ऐसे ही जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। माननीय मंत्री जी ने वो सीन पूरा देख लिया, उनने देख लिया, और पूरे बीजेपी के विधायक जो भी सब लोग थे साथ में, जिले भर के। पहली बार मंत्री बन के आए थे, बड़ी खुशी की बात थी छतरपुर के लिए। तो दोबारा से उसी मंत्रालय में मिला था, और सीआरसी जिन्होंने दिया हो तो इन्होंने स्वागत नहीं किया, और मामा जी, और ये निकल के भी नहीं आया चैम्बर में से। आप सुनिए मेरी बात, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लोगों को ताज्जुब हुआ, पूरा स्टाफ दंग रह गया यार। बोले कैसा डायरेक्टर है यार, सबने तो थू थू की। और माननीय मंत्री जी को कैसा लगा होगा ये बताने वाली कोई बातें नहीं है। लेकिन ये अगले दिन सुबह गया राज बहादुर पटेल को लेके, दोनों सोल लेके। ये मुझे अभी पता चला जब मेरा टर्मिनेशन हो गया कि ये आए थे मिलने के लिए, और अभी पहले भी ये मिल चुके होंगे माननीय मंत्री जी से अपने लेवल पर। तो बोले और कैसा चल रहा है? बोले पहले तो उन्होंने साल उड़ाया मिसेज को, उनके थ्रू मिले। एक जो लोकल के 1-2 लोग थे, उसमें से एक अपने समाज के भी हैं, बरसिंगा जी, और एक विवेक गोपाल जी जो माननीय मंत्री जी की सेवा खुशामद करते रहते हैं, सहयोगी। तो उनके थ्रू मिसेज से मिले, और उनकी खुशामदें भी करते रहे, क्योंकि 1-2 बार मैंने देखा ऑफिस में आए तो तरीका तो समझ में आ ही आता है ना। अरे तुम यहाँ पे कैसे श्रीकांत, जैसे हम कोई की भैंसियां छोड़ ले आए हों, किसी का कुछ रख लिया हो हमने। तो 1-2 लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा श्रीकांत गुप्ता कैसे आ गए यहाँ पे। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है श्रीकांत गुप्ता 90,000 की जॉब छोड़ के, अपनी माता जी उनकी बीमार चलने, मतलब ओल्ड एज की हैं, तो उनके साथ रहने के हिसाब से छतरपुर वापस इसलिए आए कि 50,000 की नौकरी ज्वाइन की है। ये किसी को नहीं पता। अरे उनको ये पता कि यहाँ क्यों बैठ गए ये, वो भी प्रशासन अधिकारी के रूप में, क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो ये कुछ चीजें जो लोग जलने वाले थे लोकल के, उनका सहयोग इन्होंने लिया। सुबह से माननीय मंत्री जी को क्या बोले, सॉल उड़ाया, उनकी मिसेज को उड़ाया। उन्होंने कहा कैसा चल रहा है? पूछेंगे मंत्री तो कैसा चल रहा है डायरेक्टर से? तो इन्होंने ये बोला कि सर एक लोकल के श्रीकांत गुप्ता जी हैं। अब जैसे नाम लिया तो वो तो मुझे जानते ही होंगे, मुझे लगता है शायद जानना चाहिए मुझे, हैं? वो नहीं जानते होंगे तो दिक्कत तो उनको होगी जो उन्होंने बोला कि श्रीकांत गुप्ता लोकल के हैं, वो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैंने उनको बोला, कोई बात मानता नहीं है, जवाब देता रहता है, हैं, सबसे लड़ता रहता है, और मेरी कॉलर भी पकड़ लेता है। ठीक है, बोलना कुछ भी बोल दो। यहाँ तक कि मैंने कल आपके लिए बोला कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत की व्यवस्था करो, तो बोले कोई स्वागत नहीं करना। कोई स्वागत, मतलब देखना, यहाँ पे खुद स्वागत की परमिशन नहीं दी। मैं स्वागत करने के लिए आतुर था। मैं माननीय मंत्री जी को अलग से एक किताब देने के लिए और शंकर वाले को लेके गया, शंकर वाले ने माला पहनाई, मैंने माला पहनाई गाड़ी में रोक, मतलब उनको जब कोई कार्यक्रम से उसके बाद, क्योंकि अपन लोग भैया मैं तो प्रशासनिक अधिकारी हूँ। माननीय मंत्री जी को समझ में नहीं आया कि तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो क्यों करेगा ऐसा? तो उन्होंने भीड़ में अब ध्यान, अब ये तो समझ में नहीं आया, अब क्या सत्य है तो माननीय मंत्री जी से मिलेंगे तब मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या बोला। तो माननीय मंत्री जी से आप मिले क्यों नहीं अब तक? तो माननीय मंत्री जो जी बात आपने मुझे बताई है, ये सब बातों को जो है कागज पे लिखिए भाई साहब। इस पूरी बातों को, एक भी बात को नहीं छोड़ना है, और उसको लिख के जो है उसको सबमिट करिए, और जो है कैटवेट जिसमें भी जाना है उसमें भी जाइए साथ में, और मंत्री जी को बताइए इन्होंने क्या किया, ये भी बताइए। अब आप मजे की बातें सुन लो, ये तो किया इन्होंने। फिर लेडीजों के माध्यम से क्या होता है, हमारे सीआरसी में दिव्यांगजनों के कई स्पेशल डे रहते हैं ना, जैसे कि ब्लड डे है, एनीमिया डे है, कई प्रकार के और भी डे हैं। हर एक डे सेली का एक कैलेंडर है। महीने में कम से कम 30-40 कम से कम 50-100 प्रोग्राम होते हैं। हर प्रोग्राम का एक बजट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं मामा जी, 20 समोसे नहीं आएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और फर्जी बिल लगाएंगे, कार के बिल फर्जी लगाएंगे। तो अभी तक मार्च तक के जो बिल लग रहे थे वो तो ठीक है। बीच में इंटरवीन करके एक चीज कहूंगा कि यू वेर नॉट प्रोफेशनल।
अदरवाइज इनकी एक की हिम्मत नहीं होती, आप इनको नोटिस देते, इंक्लूडिंग डायरेक्टर को जो है ना एक नोट शीट बना के भेजते कि आपके द्वारा ये रेगुलेटरी की जाती है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इसे एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपसे ये वो नहीं होता है, कृपया आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में ऐसा ना करें। हाँ, ये गलती आप मेरी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ना आपका स्टोर कीपर आपकी बात नहीं मारा, आपका असिस्टेंट एडमिन नहीं मारा, नोटिस क्यों नहीं दिया आपने, उसकी एसीआर क्यों खराब नहीं की? मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी का तो यही सब काम होता है ना। तो यू आर नॉट फिट टू बी ए प्रशासनिक ऑफिसर। जो अपने प्रशासन को जो ना टाइट ना रख पाए, अरे प्रशासनिक ऑफिसर से तो हिलते हैं लोग। टाइट किया, वही उसका ही तो फल मिला मुझे मामा जी, सुन तो लीजिए। नहीं, आपने टाइट मुंह से किया, वो कागजों में ये हम नोट पुटअप कर, अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं नोट पुटअप किया। तो भाई नोट पुटअप किया तो उसको जो ना इन्होंने नोट साइन नहीं किया, ये जो ना हेड ऑफिस में भेज देते ना, हाँ, उसकी कॉपी भेजते। इस बार 4 बार जो है ना ये नोट पुटअप हो गया, ये इन्होंने वो नहीं कर रहे हैं, नहीं लिया कोई। हाँ? मतलब नोट पुटअप करने के बाद नीचे उनके नाम भी लिखा है डायरेक्टर। सीनियर ऑफिसर को आप लिख सकते थे, अनोनिमस कंप्लेंट लिख सकते थे, नामजद कंप्लेंट लिख सकते थे। आप आरटीआई की तरफ जो जानकारी निकालना वो निकालिए, जो आप अभी मुंह से कह रहे हैं वो सबकी जानकारी निकालिए, और कोर्ट में केस लगाइए। मंत्रा देखो, जो आपकी कहानी आपकी जुबानी रह गई है वो, उसको जो है ना एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाइए ना। आपका जो भी रिड्रेसल की प्रक्रिया है उसमें एक केस लगाइए, आपको जो है ना तत्काल बहाल होंगे आप। जी बिल्कुल। 20 तारीख को उन्होंने क्या किया मामा जी, 20 अगस्त को क्या हुआ, अप्रैल मई जून के बिल वहीं पे जा रहे थे, क्योंकि अकाउंटेंट रिटायर्ड हो गया था तो पेमेंट हुआ नहीं वहां से, और कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आने लगी। वहां पर जो अकाउंटेंट जैसे ही वहां रिटायर्ड हुए तो उस समय जो अकाउंट इंचार्ज बने वो बने डॉक्टर सुमन कुमार सर, और जो ऑफिस असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो इसलिए हमने सब पत्राचार उनसे किया नहीं, मैंने कहा ये बैठे हैं तो जब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारी चीजें उनको बता रहे हैं। दिक्कत का नहीं है, सवाल है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं अपनी अथॉरिटी को इन्फोर्स करने का। जी आप देखो आप हमारे साथ मिले हैं, हम गए हैं एक साथ, तो हमने आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया है। तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी सोशल टाइप की है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी का जो गट्स है वो नहीं उसमें दिखा मुझे। आप जो है ना पंचायती राज वाले जो है ना व्यक्ति मुझे दिखाई दिए। यू मे बी गुड साइंटिफिक ऑफिसर बट यू आर नॉट गुड एडमिन ऑफिसर। एडमिन ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट, अरे मैथिली शरण गुर्जर एआईजी फाइनेंस एंड प्रोविजनिंग थे, तो सभी लोगों को इवन इंक्लूडिंग डीजी को जो है ना अपना रिक्विजिशन जो है ना उनका स्टेनो लिखता था, उनको थ्रो ऑफिसर आता था वो। हमने कहा आपको रिक्विजिशन नहीं भेजना है, बट आपका ऑफिस रिक्विजिशन कर रहा है, कम से कम आपके थ्रू तो इसको आगे मूव करे वो। सही बात है। तो आपको अथॉरिटी जो है ना अपनी एग्जर्ट करना पड़ेगी। नहीं तो क्या एक्चुअल में हुआ क्या कि ये लोग हमारे खिलाफ क्यों, जो भी रीजन रहा, आपने उसको दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, उसको ऑन पेपर हैंडल करने की कोशिश नहीं की। अरे मामा ये साइन ही नहीं करता था पेपर पे, क्या बोलूं मैं? इनकी जिंदगी डिफिकल्ट नहीं की। जैसे अज्यूम करिए कि इन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको सीनियर ऑफिसर को कर देना चाहिए था कि साहब ये डायरेक्टर है, ये मेरी पदी जिम्मेवारी थी, ये जो ना ये करते नहीं है, लिहाजा ये मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर माध्यम महोदय को भेजता हूँ। देखो अल्टीमेटली एक आपका स्टोर कीपर आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं शॉर्ट सर्किटिंग अलाउ कर दी ना। उसको डर लगना चाहिए था ना कि खा जाएंगे आप। आपने वो खाने वाली इमेज पैदा नहीं की, आप मुंह के बड़बड़िया बने रहे, मुंह पे आपने बहुत सारी बातें कही लेकिन उसको पेपर पे नहीं लाए। हाँ, जैसे गवर्नमेंट का सर्कुलर लगा के ये होना चाहिए था, एक नहीं समझे ना, गवर्नमेंट का सर्कुलर लगा के ये होना चाहिए था, और मैंने ये प्रयास किए, इसके बाद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये मेरी पदी जिम्मेवारी है और ये नहीं कर रहे हैं, लिहाजा